भट्टी साहब, बात सच है, बात है रुसवाई की। ये बात जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वाला पर्सपेक्टिव ठीक है कि आज अदलिया, पार्लियामेंट, इंतजामिया समेत तमाम सतून गिर चुके हैं, या जो गुस्सा चढ़ा है स्पीकर कौमी असम्बली को कि पार्लियामेंट पे हमला नहीं हम करने देंगे एक जज साहब की तरफ से, ये बात सही है? या जो आज IMF के वफद को पूरा यकीन दिला दिया कि तमाम चीज़ें सही चल रही हैं चीफ जस्टिस साहब ने, ये बात सही है? कौन सी बात सही है इनमें से? सारी बातें तो सही नहीं हो सकती एट द सेम टाइम। पहली बात तो जी बिल्कुल मेरे कप्तान, पहली बात तो ये है कि आपको 3 मुबारकबादें दे दूं। पहली मुबारकबाद, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से IMF का वफ्द मिला है। ये बज़ाहिर एक छोटी सी खबर होगी, मगर ये है जिंदे घर दाने ना होन, जेड़े आज़ाद ना होन, जेड़े खुद मुख्तार ना होन, उन्हां दा हाल कि IMF का वफ्द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिला है और चीफ जस्टिस साहब उनको रोज़ी रोज़ी गुड्डी गुड्डी वाली पिक्चर दिखा रहे थे। यानी आप अंदाज़ा करें कि अब कहाँ हम पहुँच गए हैं। हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, नारे हम लगाते हैं पता नहीं क्या क्या, पूरी दुनिया को हम लीड करने के लिए जन्मे हैं, पैदा हुए हैं। और IMF का वफ्द चीफ जस्टिस के पास पहुँचा हुआ था और IMF का वफ्द जजेस तकर्रियों, इंतखाबात के हवाले से और बाकी सारे मामलात पर भी बातचीत कर रहा है और जायज़ा मिशन जो है। दूसरी मुबारक आपको देता चलूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, करप्शन में पाकिस्तान 2 नंबर गिर गया हुई है हमारी जी, 2 दर्जे की तनज़ली हुई है। 180 मुल्कों में पहले हम 133 नंबरों पर थे और अब हम 135वें नंबर पर हैं। अक़लियत को निकाल कर ऊपर से लेकर नीचे तक अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ पहुँच चुके हैं। हज और उम्रों में भी नंबर 1, 2 नंबरी में भी नंबर 1। और ये रिपोर्ट शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले, आप सारों के लिए इमरान खान दौर में आप बड़े नारे मारते थे कि आप स्पीकर ने बड़ा माइंड किया भट्टी साहब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की स्टेटमेंट को। माइंड आप किस तरह देखते हैं? अब आपको भाईजान बात तो कर लेने दें। जी बताएं। मैं कह रहा हूं अब आपको मुबारक हो मेरे मुस्लिम लीगियों और मेरी हुकूमतों, मुबारक हो आपकी। आप अब मुझे पता नहीं ये करप्शन हो कहाँ रही है, उनको कहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि आप तो सारे शफाफ तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। तीसरी मुबारक कामरान शाह साहब के कप्तान मेरे के पतन की इलेक्शन 8 फरवरी 2024 पर रिपोर्ट आई है। मैंने जब से मैंने होश संभाला है, किसी एक इलेक्शन पर इतनी मुफस्सल, यानी किसी एक डाके पर, किसी एक चोरी पर, किसी एक जुल्म पर, किसी एक जबर पर इतनी मुफस्सल रिपोर्ट नहीं देखी। 64 नए तरीके धांधली के, नए ज़राए धांधली के, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन वाले दिन और इलेक्शन के बाद। ये भी ज़रूर इसके तावीज़ बनाकर हमारी इस रिपोर्ट की हमारे ऐवानों में लगने चाहिए कि ये हाल है। अब आ जाए मोहसिन अख्तर कियानी साहब पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, बताएं कहाँ फंक्शन हो रहा है? आप समझते हैं कि ये पार्लियामेंट जो है ये अवामी नुमाइंदों वाली पार्लियामेंट है। और स्पीकर साहब, मैं आपके साथ हूँ, पार्लियामेंट आइन सुप्रीम है, उसके नीचे फिर पार्लियामेंट का तकद्दुस, मैं साथ हूँ, लेकिन ये इज़्ज़त मांगे से नहीं मिलती हजूर, ये इज़्ज़त करवानी पड़ती है। अगर आप खड़े हो जाते और आप कहते कि हमने 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, 1 मरतबा शहबाज शरीफ बन चुके हैं, पीपल्स पार्टी भी 4 मरतबा भुगता चुकी है। भाई हमें मैंडेट नहीं दिया इस कौम ने, हमारा मैंडेट नहीं है ये। आप किसी और को कोई बनाता है बना ले, नहीं बनाता तो नए इलेक्शन में चले जाएं। या इस हुकूमत के पास, इस पार्लियामेंट के पास मुझे बताएं कि आइन साजी का मैंडेट है। तो जब आप इस तरह के सारे काम करेंगे, पतन की रिपोर्ट है, ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है इंटरनेशनल की, और जब आपको पता है फार्म 45, फार्म 47 का, तो फिर क्या आप कौन इज्जत करेगा? मैं तो आज भी करता हूं, आपको सलाम ठोकता हूं, लेकिन इन सलामों में मोहब्बत नहीं है। और आखिरी बात भाईजान, इस गुफ्तगू के पहले हिस्से की, गवर्नर पंजाब साहब कह रहे हैं कि ये फार्म 47 वाले हैं, खतरनाक इंटरव्यू दिया है। अता तारड़ जो है वो भी हारा हुआ है, अटक पिंडी। और बिलावल भुट्टो के सवाल पर उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि धांधली हुई कि नहीं हुई, कहते उसके बारे में ये इल्म नहीं है। तो अब मेरे भाई जरा इसको सम अप करते हैं दो जुमलों में। एक तरफ पतन क्या कह रहा है, धांधली के 64 नए जराए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कह रही है कि आप करप्शन में माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं। गवर्नर आईनी सरबराह क्या कह रहा है कि फार्म 47 वाले हो आप।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के पास अल्हम्दुलिल्लाह IMF का वफ्द पहुंचा, और फिर आप कहते हैं मोहसिन अख्तर कियानी गलत कह रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, राइट। जो हकीकत है उसको सुने। ये मुल्क तभी आगे बढ़ेगा। मैं एक जुमला बोलना चाहूंगा, कोई जब तक आप हॉस्पिटल में जाते हैं, जब मरीज का असल मर्ज जब तक नहीं पता चलता, उस वक्त तक इलाज होना ना होना पॉइंट आ गया आपका सर, आ गया सबसे। तो आप अगर डिनाइल में चले जाएंगे, ठीक है, कि सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खबरदार कोई बात। लेकिन मसला ये भुट्टो साहब कहने लगा था, मसला ये भट्टी साहब के जब सिस्टम चल रहा है ना, अब पार्लियामेंट फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही, अदालतें आज़ाद हैं या नहीं है, मीडिया गला घोटा जा रहा है या नहीं घुटा हुआ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सिस्टम चल रहा है। इमरान खान आप जेल में हैं, बिलाल कियानी साहब के जो जेल में थे, TT के मुलजिम जो थे, शहबाज शरीफ साहब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, मरीम नवाज साहब एक दफ़ा में जेल में थी, अब वो CM पंजाब है। ये सब एवं ऊपर की बातें हैं कि ये हो गया वो हो गया, रूल ऑफ लॉ नहीं है। सर मेरी बात तो सुन लें, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, अदालतें नहीं है। जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, आराम से वो चल रहे हैं, वो जाके देखें ना UAE में मिल रहे हैं, वहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने एक अपना सिक्का राइज किया हुआ है, प्रोटोकॉल चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है यार? ये भी इस तरह 3 4 5 साल गुजर जाएंगे। इमरान खान ने तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा ले लिया उसने बिला वजह का, तो शहबाज शरीफ तो पंगा लेंगे ही नहीं, वो पंगा नहीं लेंगे। ये सिस्टम इस तरह चलता रहेगा। आप एनालिसिस करिए, आपके एनालिसिस का क्या है भाई? ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब कही जाए, जजेस लेटर लिखी जाए, उनकी क्या प्रैक्टिकल ग्राउंड पे वैल्यू है? ऐसे हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं। मुल्क चल रहा है भाई, जिस तरह चल रहा है, जिस तरह चलता रहा 74 साल चल रहा है। मैं नहीं प्रॉब्लम क्या है? नहीं, अगर आप मैं बताता हूं, अगर आप 77 साल को इसी तरह जो कह रहे हैं कि चल रहा है, पिछली हुकूमत भी चल गई, फातिमा जना हार गई थी तो क्या हो गया था? अगर भुट्टो साहब ने मैंडेट नहीं माना था तो क्या हो गया था? अगर मार्शल लॉ लग गए हैं तो क्या हो गया है? अगर तो क्या हुआ है? वो जो असगर खान केस आ गया है, असगर खान केस आ गया है तो क्या हुआ है? तो क्या हुआ? अगर उसके बाद धांधली हो, RTS बैठा है तो क्या हुआ है? अगर पूरा इलेक्शन बैठ गया है तो क्या हुआ है? पता है होता क्या है? आप 21-7 से सीरीज जीत रहे थे, और फिर आपने मुझे ओपनर भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? वो तो क्रिकेट है ना, तो मेरिट पे होता है। ये पाकिस्तान की सियासत है, इसमें मेरिट का कोई अमल दखल नहीं है, इसमें ताकत का अमल दखल है सर। वहां पे क्रिकेट के असूल लागू होते हैं, यहाँ पे कोई असूल लागू नहीं होता। दो आप गधे घोड़े को एप्पल ऑरेंजेस को मिला